यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे. सो हियर इज द क्वेश्चन. फॉर एनी n greater than equal to 1 we have to prove this inequality. In fact, this problem was already asked previously in ISI exam. For the first part, the first two inequalities was to be solved. अब इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो. जैसे एक बाइनोमियल थ्योरम से भी आप इसको शो कर सकते हो. डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम for positive index, then it's not a general proof for that, and in fact you are showing for n belongs to natural number. But here I'll try to show this for any real number as well. Okay, तो अब क्या करते हैं. अब यहाँ पे एक मोटिवेशन दिख रहा है. देखो ज्योमेट्रिकली करने के लिए इफ़ आई कंसिडर अ ग्राफ, क्योंकि वन प्लस समथिंग दिख रहा है, वन प्लस समथिंग, एंड क्लियरली इफ आई टेक लॉग देन द पावर विल फॉल ऑन इट्स फीट. सो दैट मोटिवेट्स अस टू टेक अ फंक्शन ln 1 plus x. अब ln 1 plus x का ग्राफ काफ़ी आसान है क्योंकि इसका डेरिवेटिव y डैश इज गोइंग टू बी 1 by 1 plus x, and as long as let's say if I want to define for x greater than equal to 1, so it's always positive. So it is a strictly increasing function. ठीक है. Now since it's a strictly increasing function, तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा रफली. दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम मैजिकली, क्योंकि अगर आप इसको देख सकते हो 1 plus x at x equals -1, it will go to minus infinity, पाताल लोग, infinity it will go to infinity. ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. अब अगर मैं इसका स्लोप देखूँ यहाँ पे, ठीक है, at origin what will be the slope of the graph? So at origin at x equal to 0, y dash is 1, it will become 1. So hence the equation of this line, the tangent drawn at origin is nothing but y equal to x. ठीक है. अब मैं अगर कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, ठीक है, अब मैं अगर कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, क्योंकि n 1 से ग्रेटर है, तो 1 by let's say 5, 1 by 10, कुछ भी. सपोज इफ आई टेक अ पॉइंट 1 by 5 and then if I take a point 1 by 4, just for illustration, तो 1 by 5 पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है, ln 1 plus 1 by 5, और 1 by 4 पे जो आएगा वो दैट इज ln 1 plus 1 by 4. आप क्लियरली देख सकते हो फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, क्योंकि जो स्लोप होगा इस आउटपुट पे, लेट्स से स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओ ए और स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओ बी, इस दोनों में कौन ग्रेटर होगा. सिंस द कर्व इज कनकेव डाउन, कि वो इसका ऐसा नेचर चल रहा है लॉगरिथमिक बिहेवियर के कारण, सो आई कैन क्लियरली टेल लाइक फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर मैं इसको 1 by n plus 1 एज्यूम करूँ और इसको 1 by n एज्यूम करूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो स्लोप है, सपोज इस लाइन को स्लोप को मैं m1 बोला, and for OA if I'm telling m2, and slope of this line red guy is already 1, right? So clearly what we can see is m1 is less than m2. ठीक है, कि दिस इज लेस स्लोपी. आप जितने भी आगे बढ़ेंगे स्लोप घटते चले जाएगा. ओके, बिकॉज काइंड ऑफ कोर्स इट विल नॉट सैचुरेट, इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन इट्स कनकेव डाउन. So m1 is less than m2 and that is indeed less than 1, क्योंकि there is a threshold slope of this, इस slope को अटेन नहीं करेंगे. तो 1 by 5 पे क्या आ गया, ln 1 प्लस जो m1 का स्लोप है 1 by 4 डिवाइडेड बाई 1 by 4 लेस देन ln 1 प्लस 1 by 5 डिवाइडेड बाई 1 by 5 इज लेस देन 1. अब देखो ये मैजिकली दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या आया, इफ़ ऑफ कोर्स दिस बोथ क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो मैं इनइक्वालिटी को सेट ले जा सकता हूँ. सो फर्स्ट सोज ln 1 plus 1 by 4 to the power 4 is less than ln 1 plus 1 by 5 to the power 5, and that will become less than e. Because just you write 1 as ln e and put this on side. So we are done. Now definitely it's true for general. If instead of 4 and 5, that was the special example आपको फील देने के लिए, अगर मैं कोई भी n ले लूँ तो ये क्या आने वाला है, ln 1 plus 1 by n divided by 1 by n, that will be less than ln 1 plus 1 by n plus 1
डिवाइडेड बाय 1 बाय n प्लस 1 लेस देन 1. तो ये ज्योमेट्रिकली जस्ट स्लोप से हम फील कर सकते हैं. एंड विच ट्रांसलेट्स टू लॉन gets cancelled. So 1 plus 1 by n to the power n will be definitely lesser than 1 plus 1 by n plus 1 to the power n plus 1. And that indeed will be less than e. Okay, so there is, so this also shows, like if I consider this function 1 plus 1 by x to the power x, अगर ये function को मैं consider कर लिया, which J has already asked in one of his subjective paper, तो ये function increasing है और decreasing. आप देख सकते हो जब input increase किया is to at infinity limit x tends to infinity, f of x is already known to us, so estimate the result which is g. So the function will look like this. ठीक है, for more than one the function is just a link.